औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका है। तो मेरे भाइयों, हम इसका दूसरा पार्ट बनाया हूँ, वीडियो प्ले करता हूँ। दूसरे पार्ट पे देखते हैं क्या होता है। बोल रहा हूँ। अरे मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि आप तो बोला। अरे अजय भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अल्लाह बोल रहा है कि आप जाओ घर से निकलो। ये बंदा समझ गया, कुरान 9:12 घर से निकलो और फुटबॉल का इल्म हासिल करो। हालांकि ये थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा है, मगर बंदा समझ गया कि भाई घर से निकलना पड़ेगा और इल्म और दीन हासिल करना पड़ेगा, जब जाके नमाज का तरीका मिलेगा। मगर गालिब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये करो वो करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अब ये मुझे देखिए क्या रहा है, अल्लाह तुम्हें घर से निकलने बोल रहा है, कुछ भी करो, ये करो वो करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना भाई? अल्लाह ही कह रहा है ना, जाओ और इल्म दीन हासिल करो। बताओ, कुरान में वो तरीका कहाँ लिखा पड़ा है? ये कुरान के। अरे भाई, मैं ये आयत क्या बोल दिया मैंने आपको? गालिब भाई भाग रहे हो यार, गालिब भाई अभी तुम इस आयत से। अब इस आयत का मैं क्या मतलब निकालूं? मैं भाग रहा हूँ, मैं ही भाग रहा हूँ। हाँ भाग रहे हो भाई। अब ये आयत का मतलब क्या निकालू? अब बात ये आयत पढ़ के पहले ये आयत क्लियर करो। इस आयत को हम कैसे सॉल्व करें? कि अल्लाह की बात को मैं मानूं या ना मानूं? अगर मानूं तो मैं ना मानूं तो मैं काफिर हो जाऊं। अब अब्बास भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जितने भी मोमिन भाई लोग देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक आध को ले भी लेता हूँ अब, क्योंकि बात बड़ी देर से वहीं गोल गोल घूम रही है। ये मुझे बताएं कि इसमें कहीं कुरान का तरीका लिखा है? ये हमारे अली भाई हैं, पता नहीं कौन है, फिर भी ले लेता हूँ मैं। एक मिनट। ले लो। हाँ अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुस्लिम है तो। मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन सलाम करने में कोई बात नहीं, जवाब हम किसी को भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो अली भाई, एक मिनट मैं किसी मुसलमान को मुस्लिम को ही लेना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं किसी मुस्लिम को लेना चाहता हूँ। एक मिनट रुक जाइए अली भाई, मैं आपसे तसल्ली में बात कर लूंगा। एक मिनट। फरीद भाई, हेलो फरीद भाई। जी सर। हाँ हाँ फरीद भाई, ये जो आपके सामने आयत दिख रही है, अगर आपको उर्दू नहीं पढ़ना आता तो मैं पढ़ भी दूंगा, कोई मसला नहीं है। इसमें कहीं नमाज पढ़ने का तरीका लिखा है क्या? सर, पहली बात तो ये है कि आप जो डिबेट कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डिबेट करनी है तो कुरान हदीस को लेके चले साथ। नहीं नहीं, हमारे हमारे अब्बास भी हदीसों को नहीं मानते हैं। इनका कहना है हदीसों को नहीं मानता है। मैं भाई हदीस का बहुत बड़ा मानने वाला हूँ यार। एक मिनट गालिब साहब, हाँ मेरे को ये तो बताओ यार आप। गालिब साहब, मेरे को ये तो बताओ आप। फरीद भाई, आपको सामने वाली आयत बोला, अगर उस पर नहीं बोलोगे तो मैं हटा दूंगा, मैं उसको लूंगा जिस पे बोले। गालिब भाई, एक मिनट मैं बात करता हूँ फरीद भाई से। एक मिनट फरीद भाई। गालिब साहब एक मिनट। अब्बास भाई, आप क्यों आते हैं डिबेट करने? बेकार में ना आया करें जब इन्हें समझना ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, तो हमारे मुसलमान भाई तो है, मुसलमान भाई तो है। ये आयत मेरे लिए बहुत अहम रखती है। अब्बास भाई, मौत अहले कुरान ना भाई, क्या बोलते हैं ना, मुनकिर हदीस हो जा रहे हैं, तो उन तक ये आयत पहुंचना जरूरी है। अब्बास भाई, गालिब साहब, मैं अपनी बात करके मैं खुद निकलता हूँ, मैं खुद निकल जाता हूँ बहुत। अब्बास भाई, मेरा दावा है कि अगर आप इन्हें जवाब देके मुतमईन भी कर देंगे तो ये आप जब भी आपके जवाब को नहीं मानेंगे। अगर ये आपके जवाब को मान ले, जो नीचे इनके टुन्नी दर्शक बैठे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। वो सोचेंगे भाई मुसलमानों ने तो जवाब दे दिया। क्या जवाब? बोले भाई जवाब कैसे दे दिया? मुसलमान तो जवाब ही नहीं दे पाता। तो भाई आप इन्हें अगर जवाब दे भी दोगे, मेरा यकीन करें, ये जब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि भाई इन्हें जवाब लेना ही नहीं है। ये जवाब। एक मिनट फरीद भाई, फरीद भाई तकरीर कर लिए। थोड़ा सा 2 मिनट फरीद भाई से बात कर लूं। 2 मिनट बात कर लो, फिर आप बात करें फरीद भाई। पहले मैं कर लूं। एक मिनट अब्बास भाई, एक मिनट। मैं इनको आयत की वजह से लिया हूँ, ये जो सामने हमारे रखी हुई है। फरीद भाई, इसमें मुझे नमाज पढ़ने का तरीका कहाँ लिखा हुआ है? नमाज पढ़ने का तरीका। तो मेरे भाइयों, फरीद भाई ने इसमें मुझे दो बोले, अब्बास भाई तुम क्यों डिबेट करने आ जाते हो? हालांकि मैं जाता होता नहीं हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह अब ये डिबेट है ना, बहुत होया करेंगे इंशाल्लाह। और मैं फरीद भाई को बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से मैं डिबेट करने क्यों आ जाता हूँ। तो मेरे भाइयों, ऐसे मुझे पहले भी और भी बहुत से भाई लोग मेरे चाहने वाले जो मुझे कहते थे, बोले अब्बास भाई, अब्बास आंसर भाई, जो लोग नहीं समझना चाहते उन्हें आप क्यों समझाते हो? वही बात यहाँ फरीद भाई मेरे साथ में कर रहे थे, तो मैंने जवाब दिया था इस भाई को। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको खुदा हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सके, यानी मजबूरी जाहिर कर सके, और अजब नहीं कि ये परहेजगारी अपनाएं।
जब उन्होंने उन बातों को भुला दिया जिनका उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने निजात दी, और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया, क्योंकि नाफरमानी किए जाते थे। मेरे भाइयों, अब जब समझाना, अल्लाह क्या फरमाया इसमें, और जब उनमें से एक जमात ने कहा, जैसे फरीद भाई ने कहा और ये भाई ने भी मुझे कहा था, भाई ऐसे लोगों को क्यों समझाना चाहते हो जो समझना नहीं चाहते। तो क्या जवाब दिया कुरान करीम ने, और जब उनमें से एक जमात ने कहा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको खुदा हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा, तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, यानी मजबूरी जाहिर कर सकें, और अजब नहीं कि ये परहेजगारी अपनाएं। तो मेरे भाई, करना पड़ेगा। आप आज ये ऐसे देख के तो समझ ही गए होंगे। फरीद भाई को मैं ये कहना चाहता था, फरीद भाई का शुक्रिया कि वो मेरी फ़िक्रमंद थे, फ़िक्र कर रहे थे। और फरीद भाई ने दूसरा सवाल कहा कि भाई आप इनके सामने कोई भी दलील रख दो, कोई भी सबूत पेश कर दो, ये मानने वाले नहीं हैं। कि भाई आप इन्हें कितना भी जवाब दे दो, कितना भी कुछ कर दो, ये मानने वाले नहीं हैं, ऐसा है वैसा है। मेरे भाई, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो फरीद भाई के लिए मैं ये ऐसे पढ़ के सुनाता हूँ। बड़े अब्बास, ये भी मिर्ज़ा गालिब का ही सवाल है, मिर्ज़ा गालिब ने किया था। अब्बास अंसारी, ये सीधा जवाब है। तुम्हें पता भी है कि इन बीते 1450 सालों में कितने पैदा होकर मर चुके हैं। उन सब के सामने भी यही बकौलियाँ की गई है। उन लोगों के पास भी कोई निशानी ना आई। भाई तुम ही बता दो, मेरे पास अल्लाह जी की तरफ से कोई निशानी कब आएगी। तो मैंने इसे जवाब दिया था, कह दो, ज़रा देखो तो सही, आसमान और ज़मीन में खुदा की निशानियाँ क्या क्या कुछ है। मगर सच तो यह है, जो लोग ईमान नहीं कबूल करते उनको हमारी निशानियाँ और डरावे कुछ भी काम नहीं आते। सूरह यूनुस 101 आयत नंबर। जिस दिन तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएगी, तो जो शख्स पहले से ईमान नहीं लाया होगा और अपने मोमिन होने की हालत में कोई नेक काम नहीं किया होगा, तो अब उसका ईमान लाना तो अब इसका ईमान कबूल कर, मोमिन होने की हालत में कोई नेक काम नहीं किया होगा, तो अब उसका ईमान लाना उसको कुछ भी फ़ायदा ना देगा। और अगर हम अपनी कुदरत से आसमान का एक दरवाज़ा खोल भी दें और ये लोग दिन दहाड़े उस दरवाजे से आसमान पर चढ़ भी जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी आंखें नज़रबंदी से मतवाली कर दी गई है, मतवाली कर दी गई है, या नहीं तो हम पर जादू किया गया है। तो मेरे भाई, ये मैं चीज़ अच्छी तरह जानता हूँ। हम इन्हें कितनी भी नसीहत देते, कितने भी जवाब देते, ये ईमान लाने वाले नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फ़रीद भाई थोड़ा मेरे सपोर्ट में थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। आते हैं, फरीद भाई क्या कहते हैं। फैसला करने आए हम दोनों के बीच में, गालिब भाई ने बुलाया उनको फैसला करने के लिए कि बताओ कि हम दोनों में फैसला कैसे किया जाए। गालिब, गालिब, हमने कभी दावा करा है कि भाई नमाज का जो तरीका है वो कुरान में किस मुसलमान ने दावा करा है? अब्बास भाई कर रहे हैं, पूछो ना। मैं कर रहा हूँ। हाँ भाई अब्बास भाई। हाँ फरीद भाई, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने इनको आयत दी है, ये इसमें अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कुरान में तो हालांकि नमाज का, अजान का जिक्र है, सजदे रुकू का जिक्र है, मगर गालिब क्या चाहते हैं कि मैं इनको प्रैक्टिकल करके बताऊं। ये भाई, जब कुरान में जब गालिब आया था कुरान में कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं, तो भाई जरूरी नहीं है कि हर सवालों के जवाब हम आपको कुरान से, हम जो मानते हैं अहादीसों को भी मानते, तो उस असूल से भी हम आपको जवाब देंगे। लेकिन आपको जवाब मानना ही नहीं है भाई। जब आपको जवाब मानना ही नहीं है तो आपको जवाब सुबह स्पीकर आ चुकी है एनवी की तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, आपने कंट्रीब्यूट करा और हमेशा ऐसा ही करते रहे, क्योंकि हमारा बहुत शुक्रिया। फरीद भाई एक मिनट सुनो। अब्बास भाई का कहना है कि नमाज पढ़ने का तरीका कुरान में, ये बोलो तो मैं दिखाऊं, और हमारा चैलेंज इसी बात पे हुआ था। ठीक है, हाँ तो मैंने दिखाया भाई। मैंने इनसे कुरान हदीस कोई बात नहीं की थी, इन्होंने खुद आके बोला था कि मैं तुम्हें कुरान में दिखाऊंगा, और कुरान हर सवाल का जवाब देता है। अपने गालिब, तुमने चैलेंज किया था सारे मोमिनों को, कि सारे मोमिनों को चैलेंज है कि कुरान का तरीका, नमाज का तरीका कुरान से दिखा दो। कुरान में तुमने चैलेंज करा था सारे मोमिनों को चैलेंज कि कुरान का तरीका नमाज से दिखा दो। मेरे ये आयत तो मुझे बता दो, मैं इस आयत को फॉलो कैसे करूं? अरे यार, वो आप जानो, आपका काम जानेगा ना, मुझे तरीका दिखाओ ना भाई। तो भाई, इसमें अल्लाह तरीका सीखने को कह रहे हैं ना, तरीका सीखो, निकलो अपने घर से, इल्म और दीन हासिल करो। अल्लाह ही कह रहा है ना, कोई और थोड़ा कह रहा है इसमें। अरे लेकिन तरीका कहाँ पे बताया, हम वो पूछ रहे हैं आपसे। अरे मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तरीका हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, 3 दिन या 40 दिन लगाना पड़ेगा। अरे लेकिन मैं घर से निकल के मछली पकड़ने निकल जाता हूँ, लेकिन इससे क्या ताल्लुक नमाज पढ़ने का, वो छोड़ दो यार। मुझे इतना बताओ, कुरान में तरीका कहाँ? आपने कहा था, अभी सब म्यूट रहे, अभी मैं आपको चैलेंज पहले दिखाता हूँ, 1 मिनट, अभी सब म्यूट रहे। हाँ ठीक है, चलो दिखाओ। सबने कहा लड़कियां थोड़ी
बाइक टैक्सी चलाती हैं। मैंने बोला ओके लेकिन मुझे नमाज पढ़ने का तरीका बता दो कुरान में। तो भाई गालिब भाई, मैंने आपको बोला ना, तो तुमने से एक जमात ऐसी क्यों नहीं अपने घरों से निकल दी। अगर हम उस आयत को फॉलो करें तो हमें घर से निकलना पड़ेगा ना भाई। भाई आप घर से निकलो, मैं आपको मना करूँ घर से ना निकलो। भाई आप घर से निकलो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे भाइयों गालिब कह रहे आप घर से निकलो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अरे भाई तुम्हें लेना देना नहीं है, मगर कुरान तो कह रहा है ना कि अपने घरों से निकलो और इल्म दीन हासिल करो, तो कुरान को ही फॉलो करें ना, कुरान ही हमें बता रहा है ना। मगर गालिब भाई आप भागने के चक्कर में निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब कुरान कह रहा है अगर तुम्हें सीखना है, तरीका सीखना है, तो अपने घरों से निकलो और तरीका सीखो। अल्लाह ने रास्ता बता दिया है। फिर ये क्यों कह रहे कि कुरान में नमाज का तरीका नहीं है? तरीका बहुत है, अल्लाह ने सारी बातों का जवाब दिया है। तो अल्लाह ने हमें जवाब दिया है, अगर तुम्हें तरीका सीखना है तो अपने घरों से निकलो और इल्म दीन हासिल करो। में तरीका देखना है, कहाँ है वो तरीका? आपने कहा था मिर्जा गालिब साहब, गालिब साहब, आपको अगर तरीका देखना है भाई, अब्बास भाई कह तो रहे हैं घर से निकलो, और आप कह रहे हो मुझे निकलना ही नहीं, तो तरीका कैसे पता चलेगा? अरे भाई तो ये बताओ, एक मिनट, घर से निकलने के बाद मैं क्या कुरान में चला जाऊंगा? मुझे कुरान में तरीका देखना है भाई। कुरान आदेश दे रहे ना, कुरान से बात करो ना, कैसी बात करो? मैं कहीं और से बात कर रहा हूँ भाई। लास्ट में फरमान नहीं, इन्होंने कहा है, मैं इसीलिए वहीं पे स्टॉप भी कर दिया हूँ कि ये कुरान में मुझे नमाज पढ़ने का तरीका दिखाएंगे। तो जब मुझे कुरान में दिखाओगे तो मुझे और भाई घर से निकाल के कहीं और मत भेजो, मैं घर से निकलता रहता हूँ। जवाब छोड़ दो गालिब साहब, आप जवाब नहीं। पुरानी तो कह रहे हैं, पुरानी तो कह रहे हैं, और कोई थोड़ा कह रहा है, मैं तरफ से कह रहा हूँ गालिब भाई, कुरान कह रहे हैं ना, पुरानी बता रहे हैं ना भाई हमको। तो कहीं भी जाओ, मैं निकलता रहता हूँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे कुरान में तरीका देखना है, कहाँ है? अरे भाई नमाज का तरीका हमें भी देखना था कि कैसा है, कैसे नहीं पढ़नी है। जब हमें ये आयत मिली कि अपने घरों से निकलो, इल्म दीन हासिल करो, जब जाके हमें नमाज का तरीका मिला, तो मैंने गालिब भाई को वही आयत दी। और फरीद भाई भी वही कह रहे हैं कि कुरान कह रहा है कि अपने घरों से निकलो, जब जाके हमें तरीका मालूम पड़ेगा। मगर गालिब भाई ने यहाँ इनकार कर दिया कि मैं नहीं निकलने वाला, मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, मुझे यहीं बताओ। अरे ऐसे कैसे बताओ, जब अल्लाह कह रहा है कि अपने घरों से निकलो, इल्म दीन हासिल करो, तो जब जाके हमें तरीका मालूम पड़ेगा ना मेरे भाई। अल्लाह ने हमें रास्ता बताया है ना। मगर गालिब का मैं सवाल समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरीका देखना चाह रहा है। जब नहीं निकलने के लिए तैयार है तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों करने का, कि सारे मोमिनों को, सारे मुसलमानों को चैलेंज ऐसा वैसा। अब जब मुसलमानों ने कहा, कुरान से जवाब दिया कि भाई चलो नमाज का तरीका सीखना है तो अपने घरों से निकलते हैं और इल्म दीन हासिल करते सीखेंगे, तो गालिब भाई बोलते मुझे कहीं नहीं जाना है। तो मेरे भाई आप लोगों ने वीडियो देखी, तो खैर वीडियो का कोई मतलब तो निकला। गालिब भाई को स्ट्रीम बंद के जाना ही पड़ा। साहिल खान आ गया लास्ट में। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में साहिल खान के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वो बीच में आ गया था, स्ट्रीम बंद करवाया और चला गया, और बात को घुमाना चाह रहा था, मगर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको थोड़ा बहुत पकड़ लिया था। चलिए इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। मैं अब तीसरा पार्ट बनाऊंगा इसका। गालिब भाई ने तो साथ में तरीका सीखने से इनकार कर दिया और जमात में जाने से मना कर दिया, घर से निकलने से मना कर दिया कि मैं नहीं सीखूंगा।